टॉप 3 ऐसे फार्म्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इन टॉप 3 फार्म्स में पहला है मुर्गी फार्म। तो मुर्गी फार्म बेसिकली खाना फार्म है, जो कि भोजन फार्म है। खाना मतलब भोजन। तो आप पहले तो चलिए, मुझे भी पता है, मैं बहुत पका रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चस्ट लगानी है। इसके पीछे आपको एक हॉपर लगाना है। हूँ लावा कैसे डालें, कहाँ डालना है, और चिंता मत कीजिएगा, बहुत ही सौखा फार्म है। जहाँ पर आपको ब्लॉक लगा रहे, जहाँ पर आपको ऑब्जर्वर लगाना है। आपको ऐसे गड्ढा खोदकर अंदर जाके ऑब्जर्वर लगाना है, वो भी 3 हाइट का। और इसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक लगाकर 2 रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है, क्योंकि जब और इसको बंद कर देना है। क्योंकि जब डिस्पेंसर अंडा फेंक कर मारेगा, उसके लिए रेडस्टोन का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। और लास्ट स्टेप आपका बचा है, जो कि आप कंपास्टर कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। ये लग गया। और जहाँ पर आपको लावा डालना है, जैसे कि मैंने बताया था पहले, ग्लास के साइड। और यहाँ पर ये जो मैंने कहा था मुर्गी यहाँ पर करनी है, मैं तो मुर्गी स्पॉन कर रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिव में हूँ, लेकिन आप पौड़ी बनाकर इसमें मुर्गी घुसा भी सकते हो सीड की लालच देके, और उसके बाद इनके प्रजनन करवा देना है और इसको बंद कर देना है ट्रैप डोर को। तो आपको 10 मिनट वेट करना है। आपका फूड फार्म हो गया कंप्लीट, बेसिकली चिकन फार्म। तो नेक्स्ट है हमारा आयरन फार्म, जो कि ये सामान है हमारा सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिनिमम ब्लॉक की हाइट पर जाना है, 8 ब्लॉक्स की हाइट पर जाना है। इसके चारों साइड 3-3 ब्लॉक लगा देनी है। चारों साइड 3-3 3x3 का कमरा बना डालना है। तो चलिए, बना रहा है ये मेरा भाई। तो इसके बाद जब इसको कंप्लीट कर देना है, इसको रूफ को भर देना है। तो रूफ भर दी है हमने 3-3x3x3 की। इसके बाद आपको जो कोने हैं इन पर 1-1 ब्लॉक लगा देना है। इसके बाद आपको 20 बेड लगाने। के बाद आपको ऊपर आना है। 2-2 ब्लॉक फ्लैचिंग टेबल आपको लेनी है। जैसे मैं लगाऊंगा ऐसे ही लगानी है। पहले आपको ऐसे 1, 2 और 3 20 फ्लैचिंग टेबल आपको बनाकर लानी है। तो 3 यहाँ पर लगा दी, 3 इधरली साइड लगाएंगे। चारों साइड 3 नहीं लगानी है, एक साइड हम इधर की साइड आपको 5 फ्लैचिंग टेबल लगानी है, और उसके ऊपर 1 ही लगानी है। लगा दी 5, और इसके ऊपर 1 लगा दो फ्लैचिंग टेबल। ये होगी। तो सेम ही आपको इसी साइड भी कर लेना है 5 लगाकर। तो मैंने वो सीन कट कर दिया। इसको आपको बाउंड्री से कवर कर देना कबलस्टोन से, कुछ इस तरीका से। तो 2 साइड 5 लगानी है, 2 साइड 3 लगानी है। तो इतना होने के बाद आपको विलेजर लाने हैं कहीं से भी, उनकी ब्रीडिंग करवा दी है। टोटल 20 विलेजर चाहिए। हम तो स्पॉन कर दे रहे हैं। देखो, इन्होंने आयरन गोलम भी स्पॉन कर डाला। आपको ज़्यादा नहीं, आप 2 विलेजर घुसा देना, उनको ब्रेड दे देना, वो अपने आप ही संभाल लेगी जनसंख्या का मामला। कवर करना है आपको।
अब कवर कर देना है, लेकिन याद रखना कवर करते समय इसके अंदर टॉर्च लगा देना, वरना एक ज़ॉम्बी आएगा और आपका सारा मेहनत खराब करके एक या चला दो जाएगा। टॉर्च लगानी ही है आपको। तो इसके बाद आपको पूरा कवर कर देना है। तो फिर- कवर हो जाने के बाद आपको 2 ब्लॉक और आपको लगाने हैं ऊपर की साइड। 1 2 यहाँ पर 2 लगा ऐसे देने हैं। ही पूरा इसको फिल कर देना है। तो पूरा ये फिल हो जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। इसमें ही आयरन गोलम आपके स्पॉन होंगे। अगर आपके आइड साइड पर आयरन गोलम स्पॉन पहले से हो चुके हैं तो कृपया करके उन्हें मार दीजिएगा, वरना वो आयरन गोलम दूसरे आयरन गोलम्स को स्पॉन नहीं होने किसी देगा। भी साइड पर आपको ऐसे ब्लॉक खोदने हैं और चेस्ट लगानी है और उनके बगल में सामने जाने की 3 हॉपर लगा देने हैं। और ऊपर जो आपने 2 लेयर बनाई थी उनके ऊपर 3 कबलस्टोन लगाने हैं और एक लगाकर यहाँ पर कोई भी फेंस गेट लगा देना है। तो इसके बाद देखते ये जाइए, ब्लॉक तोड़ देना है। टेम्पररी ब्लॉक लगा के फेंस गेट लगाना है, फिर 2 साइन बोर्ड लगाने हैं। तो इनके 2 बीच नहीं, नीचे एक और लगेगा। ओ मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, चलता है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इसके बीच में लावा डालना है। तो चलिए लावा डालते हैं। तो ये आयरन गोलम की बुरी ये तरह देखो, ऐसे आप आयरन गोलम की मौत होने वाली है। जो आयरन मिलेगा वो हॉपर से चेस्ट में जाएगा और दोनों साइड यहाँ पर पानी डाल देना है। और अब इस आयरन गोलम की बहुत ही बुरी तरीके से मृत्यु होने वाली है। और एक और ज़रूरी बात, इसको स्लैब से कवर कर देना है ताकि जॉम्बी ना स्पॉन हो। और अगर जॉम्बी नहीं स्पॉन हुआ तो आपका ये फार्म काम कर गया। तो इतना ही ये फार्म था, छोटा सा फार्म था। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई लोगों और को बना लेंगे। कलेक्टिंग एरिया आपको ऐसे बना लेना है, अब पौड़ी वो- लगा लेनी है। यहाँ पर भी आपको स्लैब लगाने हैं ताकि जॉम्बी यहाँ पर भी ना स्पॉन हो। तो ये हो गया कंप्लीट। तो और हमारा तीसरा फार्म निकल कर आता है स्टोन फार्म, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। इसको कोई भी नूब बना सकता है, मुझे पता है, मैं आपके दुखड़े समझता हूँ। आपको सही तरह खेलनी नहीं आती क्योंकि आप बिगिनर्स आपको हैं। इस तरीके से 4 चेस्ट लगानी है, उसके साइड में हॉपर लगानी है और इसको आपको कबलस्टोन से कवर कर देना है। तो चलिए करते हैं जल्दी। इतना हो जाने के बाद आपको एक एक ब्लॉक हाइट और देनी है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। इतना हो जाने के बाद आपको स्टेयर्स लेनी है, वो ऐसे लगा देनी है चेस्ट के ऊपर। ध्यान रखना बैठ के ही लगाना, वरना पानी कुछ ऐसे तरीके से डालना है। तीनों स्टेयर्स पर एक एक बाल्टी डाल देनी है। तो इसके बाद आपको एक एक ब्लॉक और हाइट दे देनी है। तो ऐसा कुछ लगेगा। किसी भी साइड पर आप लावा डाल देना, लावा बकेट। एक ही लावा डालना, चारों तरफ लावा मत डालना। और इस साइड आकर आपको जो सेंटर वाला ब्लॉक इसको तोड़कर यहाँ पर साइन बोर्ड लगाना है ताकि लावा या वाटर बाहर ना आए। और इसको आप पिकैक्स से माइनिंग कर सकते हैं अनलिमिटेड स्टोन्स की। तो बाय बाय गाइस, स्टोन फार्मिंग कर सकते हैं आप शुरू। ये देखिए, मैंने 10 मिनट में 48 खोद लिए थे। 10 मिनट में नहीं, सॉरी 1 मिनट में ही हो गया था ये तो। सो बाय गाइस, तो ये वीडियो इतनी ही थी। और आप जब पीके आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर डालें। वैसे हमने पहले से ही सोच रखा है, आप कमेंट में बताएं ना बताएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाय बाय।